मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास लास्ट टाइम क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, इट मीन्स द रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन प्लस कंट्रोल भी हमने पढ़ा था, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे। अब सुनिए, आज हमें जो पढ़ना है वो आज इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। आज इस क्लास के अंदर पढ़ना है दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो क्या होता है। इट मीन्स बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट कैसे कम होगा, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रहा है, बर्थ रेट कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है। क्लियर। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमें इसमें पढ़ना है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, ट्रांजिशन रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, तो सारे हमें इसमें आज पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं इट मीन्स, तो जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इट मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास नंबर फर्स्ट में आता है बर्थ रेट, क्या आएगा, बर्थ रेट क्या होता है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या, दैट इज डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। क्लियर। बर्थ रेट हमारे पास क्या है, डेथ रेट हमारे पास क्या है। क्लियर। उसके बाद हमें जो पढ़ना है इसमें रिप्लेसमेंट लेवल क्या है। तो बर्थ रेट हमारे पास क्या है, दैट इज नेटलिटी। बर्थ रेट को हम क्या कह रहे हैं भाई, नेटलिटी, नेटालिटी। क्लियर। तो बर्थ रेट मीन्स एक न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या होना, बर्थ रेट मीन्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर। तो बर्थ रेट हमेशा पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज। क्लियर। तो सबसे पहले हम बर्थ रेट के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लियर। तो व्हाट इज मीन बाय बर्थ रेट। बर्थ रेट मीन्स क्या होता है, मैं कह दूंगा टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स प्रोड्यूस्ड ओवर 1000 पीपल्स। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास चाइल्ड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे, टोटल नंबर ऑफ बर्थ क्या है, ओवर 1000 पीपल्स या 1000 इंडिविजुअल्स। ओके, तो हमारे पास वो क्या कहेंगे, बर्थ रेट। क्लियर। उसको हम क्या कहेंगे, बर्थ रेट। क्लियर। तो इट मीन्स व्हाट इज मीन बाय टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर मैं यहां पे बात करता हूं व्हाट इज मीन बाय टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स प्रोड्यूस ओवर 1000 पीपल। देखिए, हमें किसी का बर्थ रेट निकालना है, किसी का डेथ रेट निकालना है, तो वो हमेशा हम किस में करेंगे, वो हमेशा हम 1000 पर्सन के ओवर करेंगे। क्लियर। कि 1000 पर्सन है, उसके ऊपर, उसके इट मीन्स उसके अबव कितने न्यू बच्चों का, कितना न्यू बेबीज का क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, या 1000 पर्सन के ऊपर कितनी डेथ हुई है, डेथ रेट। तो हमारे पास टोटल फर्टिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन, कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ in her lifespan। कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स इन हर लाइफ। एक चाइल्ड अपने लाइफ स्पैन के अंदर कितने से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, कितने बच्चों को बर्थ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 12 है, 13 है, 15 है, बस मैक्सिमम। बट मॉडर्न डेज के अंदर, नाउ आज के दिन के अंदर, एक वुमेन कम से कम बस मैक्सिमम 6 से 7। क्यों, बॉडी का जो ग्रोथ रेट है, बॉडी का जो डेवलपमेंट रेट है, वो बहुत वेरी क्या है, वीक है। क्या है, वीक है। देन द अर्लियर वुमेन, जो वुमेन हमारे पास आज से 60 साल पहले की है, 50 साल पहले की है, तो उसका हमारे पास बर्थ रेट क्या है, मैक्सिमम, उसका हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है,
15 to 20 बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, बट टुडे की जो वुमेन है, आज की जो महिला है, वो मैक्सिमम 6 से 7 बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? बॉडी का जो डेवलपमेंट है, बॉडी के जो हमारे पास न्यूट्रिशन हमारे पास जो है उसके पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था? बर्थ रेट या नेट रेट। ओके, अब हमारे पास एक इसमें टॉपिक आता है रिप्लेसमेंट लेवल। एक न्यू टर्म हमारे पास क्या, दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल। व्हाट इज मीन बाय रिप्लेसमेंट लेवल? रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है भाई? देखिए, रिप्लेसमेंट लेवल मीन्स क्या होता है। मानो सपोज कीजिए एक फैमिली के अंदर एक फैमिली है, ओके, उसके अंदर 2 चाइल्ड है। एक फैमिली के अंदर हमारे पास चाइल्ड कितने हैं? 2, और इसमें से क्या हो, 1 चाइल्ड इज डाइड, मर गया किसी न किसी वे के अंदर, एक्सीडेंट से, सुसाइड से, मर्डर से, एक साइड क्या हो गई है? डेथ हो गई, डाइड हो गया। क्लियर? तो इट मीन्स अब उस फैमिली के अंदर 2 तो उसके क्या थे? पेरेंट थे, 2 से क्या थे? चाइल्ड। तो टोटल हमारे पास क्या थे? 4। बट आफ्टर 1 चाइल्ड डेथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएंगे? 3, क्योंकि यहां से हमारे पास सिर्फ कितना होगा? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस होगा, माइनस क्या होगा? यहाँ पे 1, तो 3 बचे। अब क्या करेगा ये पेरेंट्स? दोबारा से न्यू चाइल्ड को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 2 चाइल्ड चाहिए, उसको क्या चाहिए? 2 चाइल्ड। तो इट मीन्स अगेन रिमेन और रिटेन द नंबर ऑफ चाइल्ड्स इन फैमिली। तो दोबारा से चाइल्ड क्या, ये पेरेंट्स क्या करेंगे? एक 1 चाइल्ड का, इट मीन्स दे प्रोड्यूस न्यू चाइल्ड to replace previous death. Okay, they produce new child to replace previous death. तो यहाँ पे एक चाइल्ड क्या होगा? तो डेथ हो गई, जिसका मर गया। क्लियर? तो उसको पूरा करने के लिए ये एक बच्चे को और प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट लेवल। उसको हम क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट लेवल। इट मीन्स टू maintain the number of childs in a family. So parents produce new offspring. अगर किसी फैमिली के अंदर एक बच्चा क्या हो गया? डेथ हो गई उसकी, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? न्यू बेबी प्रोड्यूस करेंगे, आइदर हो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो पॉपुलेशन का रेट यहाँ पे क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज और सेम है, 0 है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, सेम है। क्योंकि पहले वाला तो मर गया चाइल्ड, उसकी जगह दूसरे ने क्या कर लिया है? रिप्लेस कर दिया है, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट लेवल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज मोर्टेलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज मोर्टेलिटी, डेथ रेट। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज डेथ रेट। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? दैट इज डेथ रेट पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? डेथ रेट। डेथ रेट या फिर मॉर्टालिटी, ये क्या करेगा? डिक्रीज द पॉपुलेशन को डिक्रीज करे कौन? डेथ रेट। तो टोटल नंबर ऑफ persons death over 1000 individuals या people in 1 year, एक ईयर के अंदर, इन 1 ईयर, एक ईयर के अंदर 1000 पीपल्स के ऊपर, इट मीन्स 1000 पीपल के अंदर कितने इंडिविजुअल्स या कितने पीपल की क्या हुई है? डेथ हुई है। ओके, दैट इज नोन एज डेथ रेट, और एक साल के अंदर। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक आता है, कुछ हमारे पास यहाँ पे दैट इज आते हैं हमारे पास व्हाट इज मीन बाय क्रूड बर्थ रेट और व्हाट इज मीन बाय क्रूड डेथ रेट। क्लियर? तो क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट क्या होता है?
क्रूड बर्थ रेट क्या होता है और क्रूड डेथ रेट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्रूड डेथ रेट। ओके, देखिए क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है। तो क्रूड बर्थ रेट इट मींस काउंटिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू born babies in middle of a year, किसी भी ईयर के मिडल में, दैट इज मैं कह दूंगा जुलाई के अंदर। और मिडल कौन सा होगा, अगर हम टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज कितने हैं काउंट करते हैं मिडल ऑफ ए ईयर दैट इज जुलाई के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट। वो हमारे पास क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट होगा। हमारे पास क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट होगा। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, ओके एक मिनट, पर 1000 बेबीज, टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज ओवर 1000 इंडिविजुअल। over 1000 individual, clear, over 1000 individual, counting of total number of newborn babies over 1000 individual in a middle of year, that is जुलाई में करेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, counting of total number of death of individual over 1000 peoples in middle of year, दैट इज इसमें हमारे पास क्या है, जुलाई। देखिए एवरी ईयर की हमारे पास जो भी एक ईयर है, जो भी एक न्यू ईयर है, उसमें जुलाई मंथ के अंदर हम किसी का भी डेथ रेट, किसी का बर्थ रेट या किसी का भी क्रूड डेथ रेट या किसी का भी क्रूड बर्थ रेट हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे कि जुलाई के अंदर अभी हमारे पास सपोज कीजिए जुलाई 2019 से और जुलाई 2020 तक टोटल नंबर ऑफ बर्थ रेट कितना है, ओवर 1000%, टोटल नंबर ऑफ डेथ रेट कितना है, और 1000%। तो दीज आर नोन एज क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। एक हमारे पास टॉपिक आता है, हम क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें हमारे पास एक टर्म है, स्मॉल टर्म, दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज मीन बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या हो, इक्वल हो। व्हेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल देन इट इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या कहेंगे, व्हेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, क्लियर, इक्वल इन नंबर। जब बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो, इक्वल नंबर के अंदर हो, देन द टर्म इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उस टर्म को हम क्या कह देंगे भाई, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह देंगे। क्या कह देंगे उस टर्म को हम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह देंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था भाई, बर्थ कंट्रोल। ओके, तो आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज उस टॉपिक का हमारे पास क्या है, बर्थ कंट्रोल। कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस इंक्रीज पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो पॉपुलेशन जो हमारे पास डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल किसको करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बर्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो बर्थ रेट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज कंट्रोल। तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, दैट इज बर्थ कंट्रोल। हमें बर्थ रेट को क्या करना पड़ेगा भाई, कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बर्थ कंट्रोल पड़ेगा, बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। किसका, एक पॉपुलेशन का। ओके, एक मींस कोई भी हमारे पास देखिए
तो व्हाट इज मीन बाय बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल मीन्स क्या होता है? देखिए, तो प्रिवेंशन ऑफ बर्थ ऑफ मोर देन 2 बेबीज, 2 चाइल्ड से, 2 ऑफस्प्रिंग से, 2 बेबीज से अधिक बर्थ न हो, तो उसको कंट्रोल करना, उसे हम क्या कहेंगे? बर्थ कंट्रोल। दैट इज प्रिवेंशन ऑफ control of एक मिनट प्रिवेंशन ऑफ बर्थ ऑफ more than 2 childs. Prevention of birth of more than 2 childs is called as, क्या कहेंगे इसको हम? Is called as birth control. क्या कहेंगे उसको हम? बर्थ कंट्रोल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? बर्थ कंट्रोल। कि 2 चाइल्ड से अधिक बच्चे को बर्थ होने से रोकना, उसे हम क्या कहेंगे? बर्थ कंट्रोल। ओके, तो अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमारे पास देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के हमारे पास क्या है? फॉलोइंग मेथड्स है। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ओके, तो बर्थ कंट्रोल के हमारे पास क्या है? फॉलोइंग मेथड्स है। क्लियर? तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेन 2 मेथड आते हैं। एक तो हमारे पास क्या होते हैं? टेम्पोररी मेथड, वो मेथड जो कुछ समय के लिए एप्लीकेबल हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। और एक हमारे पास क्या होते हैं? परमानेंट मेथड। तो नंबर फर्स्ट ए तो हमारे पास क्या? दैट इज टेम्पोररी मेथड। कौन सा मेथड हमारे पास? टेम्पोररी मेथड्स। बी हमारे पास क्या है? दैट इज परमानेंट मेथड्स। ओके, तो टेम्पररी मेथड हमारे पास कौन कौन से? देखिए, मैंने अभी बताया था टेम्पररी मेथड्स कौन से होंगे? जो कुछ समय के लिए क्या होंगे? कुछ टाइम्स के लिए क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। वो मेथड्स, दोज मेथड दैट आर एप्लीकेबल फॉर सम टाइम्स, मंथ and years. Okay, but permanent methods are for the lifetime. Permanent method for the lifetime, हमेशा के लिए क्या करेंगे? बर्थ को कंट्रोल करेंगे। तो हमारे पास टेम्पररी मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं? तो टेम्पररी मेथड हमारे पास क्या है? इसके हमारे पास फॉलोइंग सब मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहले नंबर फर्स्ट टेम्पररी मेथड हमारे पास, दैट इज नेचुरल मेथड। कौन सा हमारे पास? नेचुरल मेथड। ओके, तो इसमें हमारे पास कौन सा है? नेचुरल मेथड। क्लियर? सेकंड हमारे पास क्या है? बैरियर मेथड। सेकंड हमारे पास क्या है? बैरियर मेथड, बैरियर की हेल्प से लेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है? केमिकल मेथड। थर्ड हमारे पास क्या है भाई? केमिकल मेथड। नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्लियर? नंबर 4 हमारे पास आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। नंबर 4 हमारे पास क्या भाई? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। नंबर 5 हमारे पास क्या है? नंबर 5 हमारे पास क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नंबर 6 हमारे पास क्या आता है? दैट इज, मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या है? हार्मोन इंजेक्शंस। हार्मोन मेथड, ये लीजिए। और नंबर 7 भी हम ले सकते हैं। तो नंबर 7 हमारे पास क्या है? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। नंबर 7 हमारे पास क्या है? दैट इज मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो ये सारे मेथड हमारे पास क्या है? टेम्पररी मेथड। नेचुरल मेथड हमारे पास, इसके भी 3 मेथड है। किसके? नेचुरल मेथड में। तो नेचुरल मेथड हमारे पास कौन कौन से आते हैं? देखना,
तो नेचुरल मेथड में कह सकता हूं हमारे पास कौन कौन से हैं, पीरियोडिक अब्सेंस, नेचुरल मेथड हमारे पास क्या है, पीरियोडिक अब्सेंस, या फिर हमारे पास सेकंड मेथड इसमें क्या होगा, दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास यहाँ पे कोर्टस इंटरप्टस, कोर्टस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, मेनोरिया मेथड, ओके, LAM, बैरियर मेथड के हमारे पास कौन कौन से हैं, बैरियर मेथड हमारे पास कौन कौन से आते हैं, कॉन्डोम है, क्या है, कॉन्डोम्स है, फेमिडोम्स है, सर्वाइकल कैप्स है, ओके, डायफ्राम्स है, ये सारे हमारे पास किस में आएंगे, बैरियर मेथड्स के अंदर, क्लियर। अब हमारे पास जो बात आती है, तो व्हाट इज मीन बाय परमानेंट मेथड, देखिए परमानेंट मेथड हमारे पास क्या होते हैं, परमानेंट मेथड को और हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्मिनेशन और स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड्स। तो परमानेंट मेथड हमारे पास और सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, परमानेंट मेथड, क्लियर। तो ये तो हमारे पास क्या होगा भाई, परमानेंट मेथड है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है दैट इज टेम्पररी मेथड्स के बारे में। तो इनके बारे में हम कब पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक्स।